मैंने किसी तरह निशा दीदी से मिन्नत करके उन्हें राजी कर लिया कि निकाह से पहले एक बार शाहिर से मेरी मुलाकात करवा दें। शाहिर से मिलने के बाद मैंने कहा कि अब भी वक्त है, अगर वो हाँ कह दे तो मैं अब भी हम दोनों के निकाह के लिए घर वालों को मना लूंगी। हेलो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फर्स्ट क्रश की कहानी, जिसका नाम है गुलाबी लिफाफा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल, छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का। तुम्हारा शाहिर। किताबों की अलमारी साफ कर रही थी, तभी एक पुरानी किताब से गुलाबी रंग का लिफाफा फर्श पर गिरा। धड़कते दिल से उसे उठाया, खोल कर देखा तो एक कागज पर छोटी मगर दिल में उतर जाने वाली कुछ लाइनें थीं। आंखों के सामने 10 वर्ष पहले की घटना किसी चलचित्र की भांति आने लगी। बड़ी दीदी आरजू एमए कर रही थी। उसकी करीबी सहेली निशा दीदी घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। मैं और दीदी अक्सर निशा दीदी के घर आती जाती थी। वहीं मेरी मुलाकात शाहिर से हुई। शाहिर निशा दीदी के भाई का दोस्त था। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए जब भी मौका मिलता सब मिलकर मेरी खिंचाई करते थे। शाहिर डीजल रेलवे कारखाना में जॉब करता था। निशा दीदी हिंदू और हम मुसलमान थे, मगर हमारे बीच इतनी घनिष्ठता थी कि क्या होली दिवाली और क्या ईद, हम साथ साथ मिलकर ही खुशियां मनाते थे। शाहिर गाजियाबाद का था, जॉब बनारस में करता था। छुट्टी के दिनों में प्रायः निशा दीदी के यहाँ आता था और वहीं हमारी मुलाकात होती थी। कई बार हम सब बाहर घूमने या मूवी देखने भी गए। धीरे धीरे कब मेरी भावनाएं शाहिर के प्रति बदल गईं, पता ही नहीं चला। मैं उससे प्यार करने लगी थी। शाहिर मुझसे 8-10 साल बड़ा था और वो भी जल्द ही मेरी भावनाएं समझ गया था, जिस वजह से वो मुझसे दूर दूर रहने लगा था। उसकी बेरुखी मेरे लिए असहनीय थी। एक दिन मौका पाकर मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी, पर वो बिना जवाब दिए ही उठकर चला गया। मुझे लगा शायद वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन फिलहाल हिचकिचा रहा है। मैंने निशा दीदी को अपने दिल की बात बताई, वो सुनकर सन रह गई। इसी तरह वक्त बीतता रहा। एक दिन आरजू आपी को देखने लड़के वाले आए, पर बाद में पता चला कि लड़का उम्र में छोटा है, इसलिए घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने सबसे कहा कि अभी निकाह नहीं करना चाहती, पर किसी ने मेरी बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। लड़का दुबई में नौकरी करता था, इसलिए जल्द ही निकाह करना चाहता था। मैंने किसी तरह निशा दीदी से मिन्नत करके उन्हें राजी कर लिया कि निकाह से पहले एक बार शाहिर से मेरी मुलाकात करवा दें। शाहिर से मिलने के बाद मैंने कहा कि अब भी वक्त है, अगर वो हाँ कह दे तो मैं अब भी हम दोनों के निकाह के लिए घर वालों को मना लूंगी। पर शाहिर ने अपनी बेबसी बयां करते हुए कहा कि उसके अब्बा का इंतकाल 3 साल पहले हुआ था और घर में एक छोटी बहन और 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी उसी पर है। घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद ही वो अपने बारे में सोच सकता है। मैं विवश होकर वापस चली आई। मन महसूस कर निकाह भी कर लिया। शाहिर भी आया था निकाह में। तोहफे में बनारसी साड़ी और गुलाबी रंग का लिफाफा दिया था। लिफाफे के अंदर यही पंक्तियां अंकित थीं, जो सीधे दिल में उतर गईं। निकाह के बाद धीरे धीरे मैं अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। 2 साल बाद शौहर के साथ दुबई आ गई। मैं एक बेटी और एक बेटे की अम्मी बन गई। मेरी आपी का भी निकाह हो गया था। निशा दीदी भी सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बन गई थी। पर शाहिर कहाँ गया पता नहीं। मेरे और शाहिर के प्यार के बारे में सिर्फ निशा दीदी ही जानती हैं। प्यार का पहली एहसास मुझे शाहिर के साथ ही हुआ। इस सच्चाई को कैसे झुठला सकती हूँ। ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि शाहिर जहाँ भी हो खैरियत से हो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।